हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम का पार्ट 2 के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने एड्रीनर्जिक सिस्टम के पार्ट 1 में हमारा जो कैटेकोलामाइन है उसके बारे में थोड़ा सा बात किया था और बताया था हमारा जो एड्रेनालिन कैसे बनता है उसका एक ओवरव्यू या हिंट दिया था। आज हम देखने जा रहे हैं थोड़ा डिटेल्स में कि हमारा जो एड्रेनालिन है, हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है या सिंपैथेटिक सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसे बनता है। तो हमारा पिछले वाले क्लास में मैंने क्या बोला था, हमारा जो एड्रेनालिन बनता है वो कैसे बनता है। हमारा एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है जो है हमारा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन से हमारा टायरोसिन बनता है। टायरोसिन से हमारा टायरोसिन कहां पर आता है, टायरोसिन कहां बनता है, टायरोसिन बनता है लीवर के। टायरोसिन लीवर में बनता है, लीवर से बनके वो आता है हमारा जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स है, एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन्स या नर्व एंडिंग है, न्यूरॉन्स के जो नर्व एंडिंग है वहां पर आता है। हमने न्यूरोट्रांसमीटर में क्या पढ़ा था, ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर पे। तो हमारा टायरोसिन यहाँ से आता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे आके यहाँ से टायरोसिन यहाँ पर आता है, टायरोसिन यहाँ पर, ये हमारा एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग है, ये हमारा एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग है। यहाँ पर टायरोसिन आता है, टायरोसिन आके यहाँ पर बनता है हमारा एल डोपा। एल डोपा का मतलब क्या है, एल डोपा हमारा लीवोडोपा है। टायरोसिन से कैसे बनता है, हमारा एक एंजाइम रहता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है, ठीक है। एक हमारा एंजाइम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एल डोपा बनाता है। एल डोपा हमारा यहाँ पर आता है, आके बनता है डोपामीन। डोपामीन कौन बनाता है, डीडीसी करके एक एंजाइम है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। डोपामीन से हमारा बनता है, डोपामीन यहाँ पर आता है, हमारा जो वेसिकल है वहां पर आता है। डोपामीन से हमारा बनता है नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एल डोपा बनता है, यहाँ पर जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से एल डोपा, टायरोसिन से हमारा एल डोपा बनता है, ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है। मतलब कि इस जो रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, इसका जो लिमिटेशंस किसके पास है, इस स्टेप के पास है, ये हमारा मेन स्टेप है, ठीक है, इसलिए इसको रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। और एल डोपा को कहते हैं हमारा लीवोडोपा। मेनली हमारा डोपामीन का जो प्रिकर्सर है, मतलब कि केमिकल, मतलब मानिए किसी भी केमिकल से और एक केमिकल बन रहा है, ऊपर वाला केमिकल नीचे वाला केमिकल का प्रिकर्सर होगा, तो हमारा डोपामीन का प्रिकर्सर है एल डोपा और लीवोडोपा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लीवो मतलब कि डोपामीन का प्रिकर्सर कौन है, हमारा ऑब्वियसली एल डोपा होगा, ठीक है। हमारा डोपामीन से अब बनता है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन जो बनता है, यहाँ पर भी एक एंजाइम है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब यहाँ पर नॉरएड्रेनालिन तो बन गया, अब ये यहाँ से निकलेगा कैसे, मतलब कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कैसे निकलेगा। हमारा एक स्टिमुलाई आएगा, कब स्टिमुलाई आएगा, जब फाइट मूवमेंट होगा, मतलब 3M मूवमेंट जब होगा, तो हमारा ये वाला जो स्टिमुलाई, मतलब आप मानिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सरसाइज वाला जो स्टिमुलाई, ये हमारा नर्व एंडिंग पे आएगा। नर्व एंडिंग पे क्या होगा, कैल्शियम आयंस का अंदर आना होगा, कैल्शियम आयंस अंदर आएगा तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस जो होगा, यहाँ पर हमारा जो नॉरएड्रेनालिन है ये हमारा निकल के यहाँ पर आएगा।
नॉर एड्रेनालिन यहाँ पर निकल के आएगा, नॉर एड्रेनालिन आ गया। नॉर एड्रेनालिन आप क्या करेगा, हमारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, हमारा रिसेप्टर्स के साथ, यहाँ पर रिसेप्टर्स है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे रिसेप्टर्स है, इसके साथ बाइंड करेगा। कौन कौन से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, एक रिसेप्टर है अल्फा रिसेप्टर, एक रिसेप्टर है हमारा बीटा रिसेप्टर, एक रिसेप्टर है अल्फा रिसेप्टर, एक है बीटा रिसेप्टर। अब नॉर एड्रेनालिन, हमारा एड्रेनालिन कैसे बनता है, यही तो हमारा मेन मोटो था कि एड्रेनालिन बनाना। हमारा जो डोपामिन, नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन सभी का रिसेप्टर्स दो ही हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब हमारा जो नॉर एड्रेनालिन से एड्रेनालिन कैसे बनेगा, नॉर एड्रेनालिन से एड्रेनालिन बनेगा इन मिथाइल ट्रांसफरेज। इन मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो हमारा नॉन एड्रेनालिन से बनाएगा एड्रेनालिन। इसको मैं अलग इंक से लिखता हूं, एड्रेनालिन बन गया, यही हमारा मेन मोटो था। अब एड्रेनालिन बन गया तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। अब रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो हमारा क्या क्या हो सकता है, एक, अब एड्रेनालिन तो बन गया, बनने के बाद क्या हो सकता है, ये रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है और क्या कर सकता है, ये मेटाबोलाइज हो सकता है। हमने न्यूरोट्रांसमीटर में क्या पढ़ा था कि हमारा जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा वो या रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा या रिसेप्टर के साथ रिसेप्टर बाइंडिंग करेगा, और क्या कर सकता है, वो रिएप्टिक हो सकता है, वो क्या हो सकता है, रिएप्टिक हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, हमारा जो मतलब कि जो आया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे वो मेटाबोलाइज हो सकता है, वो मेटाबोलाइज हो सकता है। तीन चीजें हो सकता है, एक हो सकता है हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है, एक हो सकता है हमारा रिएप्टिक हो सकता है, फिर से मतलब कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जा सकता है और फिर से वेसिकल्स में आ सकता है, और एक हो सकता है हमारा मेटाबॉलिज्म हो सकता है। मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा दोनों एंजाइम रिस्पांसिबल है, इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक को कहेंगे माओ। माओ का फुल फॉर्म क्या है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, और एक होगा COMT जिसका फुल फॉर्म है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। दोनों हो सकता है, एक हो सकता है हमारा कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज और एक हो सकता है मोनो एमिनो ऑक्सीडेज। ये दोनों एंजाइम्स हमारा जो एड्रेनालिन को क्या करता है, एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, आप जो भी कह सकते हैं, ये हमारा ये दोनों एंजाइम ये हमारा मेटाबोलाइज करेगा यहाँ पर एड्रेनर्जिक सिस्टम पे। तो फिर से एक बार रिमाइंडर मैं देना चाहता हूँ कैसे, कि हमारा टायरोसिन, हमारा जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बना, टायरोसिन बना। हमारा जो फिनाइलएलानिन था वहां से बना टायरोसिन। टायरोसिन हमारा कहां पर आया, हमारा जो एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स है वहां पर आया। टायरोसिन आके हमारा जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है वो हमारा बनाया लीवोडोपा। लीवोडोपा से हमारा बना डोपामिन। कौन बनाया, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपामिन से हमारा बना नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन किसने बनाया, डोपा बी बीटा हाइड्रोक्सिलेज। नॉर एड्रेनालिन कहां पर आया, नॉर एड्रेनालिन अब आया हमारा जो एक्सोसाइटोसिस हुआ, फिर एक्सोसाइटोसिस होकर हमारा जो वेसिकल है उसको रैप्चर किया और पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आया हमारा जो रिसेप्टर्स है उसके साथ बाइंड करने के लिए। वो आके हमारा क्या करा, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर गया। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद हमारा क्या हो सकता है, ये तीन चीजें हो सकता है, या रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा हमारा जो एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, डोपामिन है, वो अगर नहीं होता तो या वो क्या कर सकता है, या रिएप्टिक हो सकता है, एक हो सकता है कि रिएप्टिक हो सकता है और एक हो सकता है हमारा मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, नॉर एड्रेनालिन से हम अगर एड्रेनालिन को देखते हैं तो नॉर एड्रेनालिन से एड्रेनालिन बनता है किसके मदद से, हमारा एक एंजाइम होता है एन मिथाइल ट्रांसफरेज करके, जिसके मदद से बन सकता है। तो हमारा एन मिथाइल ट्रांसफरेज के मदद से हमारा नॉर एड्रेनालिन से
एड्रेनालिन बन गया। अब एड्रेनालिन किसके हेल्प से मेटाबोलाइज होगा? एक होगा हमारा मोनो एमिनो ऑक्सीडेज और एक होगा COMT हमारा कैटेकल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, इसके मदद से हमारा मेटाबोलाइज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही ओवरव्यू था हमारा जो एड्रेनालिन कैसे बनता है। अगले वाले क्लास में हम देखेंगे कि हमारा ये जो एंजाइम्स है इसको कौन कौन से ड्रग्स या कौन कौन से केमिकल्स है जो इनहिबिट करते हैं, कौन कौन से केमिकल्स या ड्रग्स जो हम अंदर से भी मतलब बॉडी के अंदर भी तैयार हो सकता है कि आप बॉडी के बाहर से भी दे सकता है, मतलब कि एक्सोजेनस और एंडोजेनस हो सकता है। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स पे हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स के मदद से। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे अगले वाले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए।